सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने राजनीति के सारे नियम कायदे ही बदल दिए। ये कहानी है महान समाजवादी नेता जेपी के उस शागिर्द की जो सिर्फ 29 साल की उम्र में सांसद बन जाता है। और हाँ, ये कहानी उस मुख्यमंत्री की भी है जिसपे चारा घोटाले जैसा संगीन इल्जाम लगता है, जो खुद जेल जाता है और फिर अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। बिहार की राजनीति का वो फिनोमेना जिसे कोई गरीबों का मसीहा कहता है तो कोई जंगल राज का प्रतीक। चलिए आपको एक किस्सा सुनाते हैं। साल था 1977। जनता पार्टी के अध्यक्ष और देश के होने वाले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी बिहार के एक छोटे से गांव फुलवरिया पहुंचे। क्यों? एक नौजवान से मिलने। और वो नौजवान, वो एक टूटी सी खाट पर कंबल लपेटे बैठा था। चंद्रशेखर जी ने भोजपुरी में बात शुरू की और जाते जाते एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा, यह लड़का एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और वो नौजवान, वो थे लालू प्रसाद यादव। तो चलिए आज लालू यादव के सियासी सफर के 5 अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे वो एक नेता बने, फिर बिहार के किंग कहलाए, कैसे मंडल और MY समीकरण ने उन्हें सत्ता दिलाई, चारा घोटाले ने कैसे सब कुछ बदल दिया, और आखिर में उनकी विरासत इतनी विरोधाभासी क्यों है। तो लालू यादव की कहानी शुरू होती है एकदम जमीन से। 1948 में पैदा हुए और सिर्फ 6 साल की उम्र में पटना आ गए। कहाँ? पटना के वेटरनरी कॉलेज कैंपस में चपरासियों के लिए बने एक छोटे से कमरे में, जहां उनके बड़े भाई काम किया करते थे। सोचिए, उसी एक कमरे से शुरू हुआ भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक का सफर। और उनका सियासी सफर, अरे उसकी रफ्तार तो देखिए, मतलब कमाल ही था। 1973 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बनते हैं और 1990 आते आते सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। यह सफर अपने आप में बताता है कि कितनी तेजी से, मतलब रॉकेट की रफ्तार से, उन्होंने सियासत की सीढ़ियां चढ़ीं और बिहार की सत्ता के शिखर पर काबिज हो गए। देखिए, लालू यादव सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो तो पॉलिटिकल स्टेज के माहिर कलाकार थे। उनका वो अलग अंदाज, वो करिश्मा, वही उनका ब्रांड था और इसी ने उन्हें जनता का नेता बना दिया। उनका अंदाज कैसा था, ये एक और मजेदार किस्से से पता चलता है। हुआ यूं कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र VC महेंद्र प्रताप के घर के बाहर धरने पर बैठे थे। कई घंटे बीत गए, VC साहब गुस्से में बाहर निकले, बोले पुलिस बुलाओ। तभी लालू दौड़कर उनके पास पहुंचे और अपने खास मजाकिया अंदाज में बोले, महेंद्र प्रताप, तुम झूठ बोलती है, तुम ऐसा करना नहीं चाहती। बस ये सुनना था कि पूरा माहौल ठाकों से गूंज गया। VC साहब भी मुस्कुराए और अंदर चले गए। यही तो था उनका जादू। तो आखिर वो इतने पॉपुलर क्यों थे? कई बातें थीं। उनका वो ठेठ देहाती अंदाज, उनकी हाजिर जवाबी और आम लोगों से सीधे कनेक्ट करने की वो कला, वो कमाल थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री पद की शपथ भी राजभवन में नहीं, बल्कि पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों के बीच ली। और बेबाकी, अरे उसकी तो बात ही क्या। जब जेपी ने चंदे के पैसों पर सवाल किया तो बिना हिचके साफ बोल दिया, भूख लगी थी तो कुछ पैसों का खाना खा लिए। बस इसी अंदाज ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं, 90s की शुरुआत में, जब 2 बड़ी सियासी घटनाओं ने लालू को एक पॉपुलर लीडर से बिहार की एक, जिसे कहते हैं ना, अजेय ताकत, उसमें बदल दिया। समझिए, उस वक्त की राजनीति 2 ध्रुवों में बटी थी। एक तरफ था मंडल और दूसरी तरफ कमंडल। लालू ने बड़ी समझदारी से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की और पिछड़ी जातियों के मसीहा बन गए। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोककर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इससे वो मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द बन गए। बस इसी तरह वो सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म दोनों के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन गए। और यहीं से जन्म हुआ लालू के उस मशहूर MY इक्वेशन का, मतलब मुस्लिम यादव समीकरण। और ये सिर्फ कोई चुनावी गठजोड़ नहीं था, नहीं, ये बिहार में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। यही वो समीकरण था जिसने 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक लालू की सियासी ताकत की नींव को मजबूत रखा और उन्हें बिहार की राजनीति में लगभग अनबीटेबल बना दिया। 167, ये नंबर याद रखिए। ये नंबर लालू यादव के सियासी करियर का पीक था। 1995 के बिहार असेंबली इलेक्शन में उनकी पार्टी ने अकेले 167 सीटें जीती, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये उनकी पॉपुलैरिटी और उनके MY समीकरण की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता के शिखर से ही ढलान का रास्ता भी शुरू होता है। और फिर सामने आया चारा घोटाला।
उनके शासन पर करप्शन और अराजकता के इतने गंभीर आरोप लगे कि विपक्ष ने उसे जंगल राज का नाम दे दिया। कहा जाने लगा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है और लोगों का दिन में भी घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उस दौर में बिहार की इमेज कैसी बन गई थी, इसका अंदाजा बस एक लाइन से लगाइए। 90s में जब एक विदेशी पत्रकार पटना आया तो एक लोकल अखबार के एडिटर ने उसका स्वागत कैसे किया जानते हैं? उन्होंने कहा, नरक में आपका स्वागत है। मतलब ये एक लाइन ही उस वक्त की अराजकता और कानून व्यवस्था की हालत बताने के लिए काफी थी। तो ये चारा घोटाला खुला कैसे? देखिए, सब धीरे धीरे हुआ। पहले एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में गबन के आरोप लगे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सीबीआई की जांच शुरू हो गई। और जब सीबीआई ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया तो लालू ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, उनके सियासी पतन और उनकी विरासत पर उठने वाले बड़े सवालों पर। उनका पतन भी उतना ही ड्रामेटिक था जितना उनका उदय। 2005 में 15 साल लंबा राज खत्म हो गया। 2010 तक पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। और फिर आया 2013 का वो साल जब चारा घोटाले में सजा हुई और उनके चुनाव लड़ने पर ही बैन लग गया। खेल खत्म। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये उनकी पार्टी के पतन की पूरी कहानी कहते हैं। सोचिए, 1995 में 167 सीट्स और 2010 तक आते आते सिर्फ 22, मतलब जमीन आसमान का फर्क। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि उनकी सियासी ताकत कितनी ज्यादा गिर गई थी। तो आखिर उनकी विरासत है क्या? असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम उलट कहानियों में बटी हुई है। एक कहानी है गरीबों और पिछड़ों के मसीहा की, जिसने दबे कुचले समाज को आवाज दी, उन्हें पहचान दी। और दूसरी कहानी है जंगल राज के उस दौर की, जो अराजकता, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। तो सवाल वही है, लालू प्रसाद यादव को इतिहास कैसे याद रखेगा? क्या एक ऐसे हीरो के तौर पर जो गरीबों के लिए लड़ा लेकिन सत्ता की राजनीति में कहीं खो गया, या फिर उस करप्शन और परिवारवाद के प्रतीक के तौर पर जिसने भारतीय राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचाया? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इतिहास के पन्ने किस तरफ से पढ़ रहे हैं।